गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 मई और हम लोग देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है सर्चिंग फॉर आ बेब, यानी कि बेब को सर्च करना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, क्या है, सर्च फॉर। और सर्च फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना। क्लियर है? यानी कि बेब को ढूंढा जा रहा है, यानी कि बेब मतलब लहर होता है। अब सोचिए 2019 का लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें मोदी जी की लहर थी। यहाँ पे किसकी लहर है? जो पब्लिक है या जनता है वो किसको वोट कर रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। सब टाइटल देखिए फिर और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। द कैंपेन इज डीजेनरेटिंग। डीजेनरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विकृत कर देना, बेकार कर देना। इनटू हेट स्पीशीज की जो कैंपेन है, ठीक है, अभियान जो चल रहे हैं, ठीक है, वो हेट स्पीच के जिसमें ज़्यादा बोली जाती हैं, तो वो विकृत हो गया है जो कैंपेन, ठीक है, अच्छा नहीं है। फॉल्स एक्विजिशन, यानी कि फॉल्स मतलब गलत, झूठे। एक्विजिशन का मतलब आरोप, झूठे आरोप लगाए जाते हैं स्पीच में, स्पीच के द्वारा, और उल्टा सीधा बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, विकृत कर रहा है कैंपेन को। तो यहाँ पे किसी को नहीं पता चल रहा है किसकी लहर है, ठीक है ना। पहला मोदी जी की लहर थी, अब जिसको जो समझ आ रहा है पब्लिक उसी को वोट कर रही है। देख लेते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वोकैब इंपॉर्टेंट है इस एडिटोरियल में। तो वो कुछ ये लिख रखी है मैंने, 6 वर्ड हैं। और उसके बाद मैं कराने वाला हूँ क्यूज, जो कि PYQ से रिलेटेड है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए। और यहीं से मैं डालता हूँ कम्युनिटी में एक क्वेश्चन, उसे भी आप ज़रूर टैकल किया करो। पहले वर्ड की बात है डीजेनरेट, बिगड़ना, भ्रष्ट हो जाना। ग्रो वर्स, यानी कि कुछ ही बुरी होते जाना, डिटीरियरेट जिसको हम बोल सकते हैं। डिप इनका मतलब सरसरी निगाह या नज़र डालना, हाथ में लेना, ये भी होता है। रीड सेलेक्टिवली आप बोल सकते हो। इनऑर्डिनेट का मतलब बेकायदा, असामान्य, बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट यानी एक्सेसिव। क्यूमुलेटिव का मतलब बढ़ता हुआ होता है। इंक्रीज बाय सक्सेसिव एडिशन मतलब एक एक करके जोड़ना। गिव अवे का मतलब सौंपना, रहस्य खोल देना। देखो सौंपना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने की सेंस में आता है। रहस्य खोलना यानी कि गिव अवे इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी देना। कंसोलिडेट का मतलब दृढ़ करना होता है, संग्रहित करना होता है। मेक फर्म और सिक्योर, किसी भी चीज़ को मजबूत बनाना। देखो अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF मिले तो वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ठीक है। और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ी सी ज़्यादा हेल्पफुल है तो यार शेयर कर दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मज़ा आ जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अभी जो है कल के बाद डेली वीडियो मिल आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए। अब देख लेते हैं क्विज में क्या है। देखो भाई मैंने यहाँ पे ले रखा है सब्स्टिट्यूट, क्लियर है, और वो आपको आंसर करना है। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। समथिंग रॉन्ग, वेट। पहला है द प्रोफेसर सैड आई विल बी लेट फॉर लेक्चर। प्रोफेसर ने कहा कि मैं लेट होऊंगा लेक्चर के लिए। तो पहली बात तो ये है आपका प्रोनाउन, और वो भी फर्स्ट पर्सन का, तो सब्जेक्ट से बदला जाएगा। प्रोफेसर को हम नॉर्मली मेल कंसिडर करते हैं, तो ही से स्टार्ट होने वाला है, तो ही से सभी है। और बिल की जगह आ जाएगा बोर्ड, तो बोर्ड इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसमें भी नहीं, ये भी कैंसिल। इसमें है तो ये आ जाएगा, इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। समझ में आ गया पेपर टाइम में कैसे करना है, ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। जब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार वो बास्केटबॉल खेलेगा टूर्नामेंट, कॉलेज टूर्नामेंट में, तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है। देखो नॉर्मली इसे हम कंसिडर करते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में रखिए एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट कॉलेज टूर्नामेंट, तो इस वाला है क्या ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगल कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। खरीदना, बेचना, खरीदना और यूज करना जो कॉपी करके किसी मटेरियल को या किसी प्रोडक्ट को, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? देखो उसको बोलेंगे हम पायरेटेड, ठीक है। क्या बोलेंगे? पायरेटेड। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब जो आउटडेटेड हो, जो आपके यूज में ना हो। आउटलॉ, जो रूल को फॉलो ना करे, यानी कि रूल को फॉलो ना करे, ठीक है, वो चीज़। क्रूड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है।
ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है, एप्रोप्रिएट है। अब आगे देख लेते हैं। अ केज मेड फॉर बर्ड, एक केज जो बर्ड के लिए बनाया गया है यानी कि पक्षी के लिए, तो पक्षीशाला ही होगा। अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड अ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि बंद करके, यानी कि पिंजरा जिसको बोलते हैं। एक्वेरियम का मतलब मछली जिसमें पाली जाती है वो होता है, आपको पता ही है। अपारी यानी मधुशाला, जहाँ पे मक्खी रहती है ना, उसे बोलते हैं। एवियरी, एवी का मतलब हवा से होता है, तो ये पक्षीशाला हो गया, आपको पता ही है। अरेना मतलब कार्य क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई काम हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, जैसे फाइटिंग होती है ना, जो कोर्ट होता है खेलने वाला, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट और देख लेते हैं भाई क्या है। ही स्टडीड द सब्जेक्ट नॉन एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटिमोलॉजी होता है, क्या होता है, एंटिमोलॉजी। तो ये वर्ड आपका यहाँ पे गिवन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या है। ये केमिस्ट्री का ही भैया है, ये ध्यान रखिए। एक्लिमी केमिस्ट्री ध्यान रखिए। बायोलॉजी तो आप जानते हो, जिसमें बायो से संबंधित स्टडी होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ जो जीव होते हैं उसका अध्ययन किया है, वो बायो कहलाता है। एंटिमोलॉजी आपका शब्द विज्ञान, ठीक है, यानी कि किसी शब्द का अध्ययन करना। एंटिमोलॉजी आपका क्या होता है, ध्यान रखना, इंसेक्ट की पढ़ाई करना। क्लियर हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट। इराक वॉज गवर्न बाई ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक तरीके से तानाशाही जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैन सद्दाम हुसैन वॉज प्रेसिडेंट, जब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट था तो इराक क्या था, ऑटोक्रेसी थी, वहाँ पे तानाशाही थी। तो वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, हो सकता है। द किंग एंड हिज हेयर, तो ये नहीं हो सकता, किंग और उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। अब वेल्दी क्लास और अ कॉमन पीपल तो भाई डेमोक्रेसी होती है, आपको पता ही है, ठीक है, डेमोक्रेसी। अच्छा, वेल्दी पीपल तो क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, पेन ले लेता हूँ मैं। एनर्जेटिक किटन, किटन का मतलब बिल्ली से रिलेटेड है, ये बिल्ली। इज प्लेफुल, एनर्जेटिक जो किटन है वो क्या है, प्लेफुल है, खेलने वाली है। आफ्टर हैविंग इट्स ओ हिज ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है। देखिए, जब भी कोई जानवर होता है तो इट आता है और इसका पॉसेसिव इट्स होता है, तो ये हो जाएगा। और इसे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये लिखा हुआ है, एब्रिविएशन है इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म इट्स ऐसे लिखा जाता है। इट तो आपका प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, तो ये तो है ही नहीं, हमें तो लिखना है पर आपका पॉसेसिव केस, तो यही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे और पेपर में गलती हो जाती है। अगर कठिन क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है आपसे तो इसमें बड़ी बात नहीं है, तो वो ज़्यादातर लोग ही गलत होते हैं। अगर सरल क्वेश्चन गलत हो गया ना तो समझिए आप बहुत लोगों से पीछे हो गए। ही सेड डैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, देखो फिर से आई सब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेंगे तो यहाँ पे ही आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। हैड ही है तो हो सकता है, हो ये सही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता सही। आई हैड ये भी सही नहीं हो सकता, ही वॉज ये भी सही नहीं हो सकता। देखो कितना आसान हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, आंसर है। यानी तरीका जो है ना, समझ रहे हो आप कैसे करना है, थोड़ा सा एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, और जब क्लैरिटी होती है ना हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाते हैं। बस अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है। और ये डेली बेसिस पे करते हो, ऐसा लग सकता है आपको कि बहुत सरल है, ठीक है ना, तो लग सकता है ईजी है, लेकिन आप उसे करिए, ईजी क्वेश्चन ही अटकाते हैं, ठीक है। डेली करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।